अगर एक दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है कि वीज़ा एक्सटेंशन की, और उसके बाद ये इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की जाती है, अगर वहाँ से भी अपील मुस्तरद होती है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी मियाँ साहब के लिए? देखिए, मियाँ साहब की जो वीजा की रिक्वेस्ट थी वो डिनाइल के बाद उनको अपील का हक है, वो अपना अपील करेंगे। एंड वहां पे शायद वो पाकिस्तान की तरह प्लेटलेट्स की कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं बन सकती कि उसको वो सामने रख के इनको वीजा एक्सटेंड कर दें। दे वुड रिक्वायर सम सॉलिड एविडेंस कि अगर तो आप मेडिकल ग्राउंड्स पे वीजा लेना चाहते हैं तो आपको बताना होगा कि जी कौन सी आपको बीमारी है और इस बीमारी का इलाज आपके अपने मुल्क में मुयस्सर नहीं है और आप यहाँ पे करें। नंबर 2 कि जनाब आपका जो लीगल स्टेटस है अपने मुल्क में वो क्या है, क्या आप फ्यूजिटिव ऑफ लॉ हैं, क्या आप वहाँ कानून के भगोड़े हैं, क्या वहाँ की हाई कोर्ट ने आपको एब्सकॉन्डर करार दे दिया है। तो ये वो तमाम पहलू हैं कि जो वहाँ की इमिग्रेशन देखेगी कि क्या वजह है, कि क्या ये पॉलिटिकली एक एस्केप ढूंढ रहे हैं कि अपने मुल्क से जो वारंट्स हैं उनसे बचने के लिए वीजा ले रहे हैं। तो लेट्स सी कि अब यूके की गवर्नमेंट इसमें क्या डिसीजन लेती है। ऑल्दो के वहां भी पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, वो भी देखते हैं। हमारे के वक्त में कि हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत जोर लगाया था लेकिन उन्होंने उसको हवालगी नहीं की थी। तो अब इनको चाहिए कि हमारा जो यूएस का वहां पे हाई कमीशन है, हमारा जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, वो भी वहां जाए और उनके इमिग्रेशन से बात करे कि जी, और उनके होम डिफेंस की ये बंदा हमारे मुल्क में रिक्वायर्ड है, ये कानून इसको सजा दे चुकी है, 10 साल की मियां साहब को सजा हो गई है, उनकी अपील भी हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। तो ये वो कानूनी चीजें हैं कि जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री को और फॉरेन ऑफिस को परसू करना चाहिए एक्टिवली यूके में। ठीक है, ये तो हुकूमती ऑप्शंस हो गए, हुकूमत क्या कर सकती है। जब मियाँ साहब की सारे इस मामले में, आमिर साहब जरा ये बताइएगा कि इस तमाम तरह प्रोसेस में क्या मियाँ साहब असाइलम की दरख्वास्त दे सकते हैं? देखिए, असाइलम तो कोई शख्स दे सकता है वहां पे कि जी हमें पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल असाइलम में उसमें कुछ चीजें कंसिडर की जाती हैं। उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि आया इसके खिलाफ केसेस हैं या ये सजा याफ्ता है। अच्छा। एक होता है कि जी हमारे खिलाफ वहाँ केसेस बना दिए गए हैं, लेकिन मियाँ साहब के खिलाफ तो केसेस बना नहीं, उनको ऑलरेडी 2 अदालतों से सजा हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट से भी और जोन सी है वो हाई कोर्ट से भी, एपेलेट कोर्ट से भी। और उसके बाद उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल केस नहीं है, उन पे केस है करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस का। वही एवनफील्ड के जो अपार्टमेंट्स रहे हैं वहां की हुकूमत भी उनसे पूछ सकती है, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर है यूके का, कि जनाब बताइए ये आपके पास जो यहाँ पे इतनी अरबों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, इसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये वो चीजें हैं कि अगर ऑनेस्टली और अकॉर्डिंग टू लॉ यूके की गवर्नमेंट चलेगी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको असिस्ट करेगी हमारी, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उनको दुश्वारियां जरूर पेश आएंगी अपने वीजा एक्सटेंशन के लिए। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ और कि अगर ये तमाम तर जगहों पर अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं, अदालतों में भी जाते हैं, वहां पर भी सुनवाई नहीं होती, तो फिर क्या होगा मियाँ साहब के साथ? देखिए, फिर बात तो यही है कि मियाँ साहब के साथ वही हो सकता है जो अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ था कि वो उनकी गवर्नमेंट नहीं दे रही। और अगर मियाँ साहब समझते हैं कि यूके में वाकई उन्हें प्रॉब्लम होगा तो उनका पासपोर्ट भी तो एक्सटेंड रहता। अब उनके लिए ट्रैवल करके किसी और मुल्क जाना, अच्छा। ये भी एक मुश्किल काम है कि वो सऊदी अरब, अगर सऊदी अरब जाना चाहें तो उसके लिए उनके पास एक वैलिड वो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट उनका खत्म हो गया है। सिर्फ अगर वो पाकिस्तान दोबारा आना चाहें तो उनको वन टाइम ये फैसिलिटी जो उनसी है पाकिस्तानी हाई कमीशन से दी जा सकती है कि उनको ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन सर फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि अगर वो जाके टेम्परेरी दस्तावेज ले लेते हैं हाई कमीशन से तो उनको मुल्क आना पड़ेगा, वापस आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा। कोई और ऑप्शन है क्या उनके पास? यही मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के ट्रैवल के लिए उनको टेम्परेरी डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ऑब्वियसली जैसे ही वो उतरेंगे एयरपोर्ट से तो उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन अवेलेबल उनके वारंट्स उनको पर क्लियर किया हुआ है। तो वो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरेंगे उनको अरेस्ट करके अडियाला जेल पहुंचा दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब, आपके कीमती वक्त का
और ज़ाहिर हम ये तमाम तर कानूनी पहलू थे, कानूनी सवालात थे, ज़ाहिर माहिरीन जो हैं अपनी अपनी इस पर राय भी दे रहे हैं, माहिराना उनकी राय है कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और क्या क्या ऑप्शन हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है। अब देखना ये है कि जो कानूनी माहिरीन हुकूमत की हैं वो इस पर क्या काम करते हैं, क्योंकि यही एक मौका है जिस पर बरतानवी हाई कमीशन से रब्ता किया जा सकता है या बरतानवी हुकूमत से, और उनको बताया जा सकता है कि ये एक मुजरिम है सज़ा याफ्ता और उनको वापस लाने के लिए हुकूमत भी इन ऑप्शंस पर गौर कर सकती है। लेकिन मियाँ साहब जो हैं उनके पास ऑप्शन ज़रा कम हैं, और उन तमाम तरह ऑप्शंस को देखते हुए, क्योंकि मियाँ साहब का जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो भी एक्सपायर हो चुका है, तो इस तमाम तरह सूरत हाल में उनके लिए आगे मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और हमने इन्हीं सवालात पर कोशिश की थी कि तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो हमारे प्रोग्राम में आएँ और हम उनसे तमाम तरह सवालात जान सकें कि उनकी जो वीज़ा था उसकी क्या सूरत हाल थी, वीज़ा कब पहले एक्सपायर हुआ, उसके लिए एक्सटेंशन कब ली गई थी पहले इन 2.25 साल में, और अब क्या सूरत हाल है, ख़ुद मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है। लेकिन उन्होंने माजरत कर ली और उन्होंने सवालात का जवाब देने से भी माजरत की। खैर आगे बढ़ते हैं और कुछ कराची की बात करेंगे। कराची जो कि मसाइल का गढ़ है, यहाँ के मसाइल हल करने के लिए खुद वफाक ने भी कई बार मदद की पेशकश की। जब पिछले साल यहाँ पर बारिशों के बायस जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई तो 1100 अरब के एक पैकेज का भी ऐलान किया गया जिस पर कोई ख़ास काम होता हुआ नज़र नहीं आया। फिर यहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो भी एक मामला है, कचरा उठाना है, नालों की सफाई है, बेतहाशा मसाइल हैं, और मसाइल के इस अंबार में जो हल तलाश करना है वो एक मुश्किल काम है। खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस ऑप्शन पर गौर किया और एक नए एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अब जो हैं वो आ गए हैं। बाकायदा आज नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिम्मेदारियां उन्होंने संभाल ली हैं, और उनका ये कहना है कि यही वसाइल हैं जिनमें पहले खुद MQM पाकिस्तान ये कहती थी कि हमारे लिए काम करना मुश्किल है, इन्हीं वसाइल में मैं काम करके दिखाऊंगा। KMC के हवाले से उन्होंने मीटिंग्स आज बुलाई, इजलास तलब किया और उस पर काम भी कर रहे हैं। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सिंध में है और ख़ासतौर पर MQM पाकिस्तान, उन दोनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अभी आपने मुश्तरका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। आफ्ताब जहांगीर साहब तहरीक इंसाफ के या MQM के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन कराची में अगर हम ये कहें कि जी पीपल्स पार्टी ने कोई काम नहीं किया तो वफाक ने भी कोई काम नहीं किया, इससे पहले MQM पाकिस्तान ने भी कोई काम नहीं किया, और MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बहुत अरसे से यहाँ पर हैं, फिर खुद बहुत सारे MNAs हैं, आप खुद हैं यहाँ पर। कराची के मसाइल आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आप देख रहे होते हैं ग्रास रूट लेवल पर, लेकिन चीज़ें हल तलब तो हैं लेकिन हल होती नहीं हैं। अब अगर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब लग गए हैं तो क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? क्या आपको लगता है कि वो काम नहीं कर सकेंगे या फिर कोई और मामला है? देखिए सुबह बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस भी शख्स को लगाया उसने अपने आप को जो इंडिपेंडेंट रखने के बजाय वो सिंध गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व हो गया। इससे पहले लईक साहब थे, है उनको लगाया गया तो सोचा गया कि जी ये एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम करेंगे, लेकिन आप यकीन करें मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि ज़ीरो परफॉर्मेंस। और मेरे पास तो अक्सर लोग आते भी थे मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के लोग, और वो उन्होंने जो वहाँ पे मसाइल खड़े किए। इसी तरह अभी ये मुर्तज़ा वहाब साहब आए, अगर तो ये अपने आप को एक अच्छा सियासतदान साबित करना चाहते हैं, ये कराची के, क्योंकि ये ख़ुद कराची से बिलोंग करते हैं, इनकी वालदा कराची से थी, कराची की आवाज़ रही है हमेशा, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। अगर ये चाहते हैं कि जी इनके ऊपर ये यकीनन पीपल्स पार्टी की छाप है, पीपल्स पार्टी के तर्जुमान रहे और अभी भी तर्जुमान भी हैं, साथ साथ है वज़ीर आला के मामले खुसूसी भी हैं, उसके साथ उनको एडमिनिस्ट्रेटर का। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि जी मैं आप एक अच्छा है सियासतदान के तौर पे भी पेश कर सकूं और इंडिपेंडेंटली काम करूं, इदारों से काम लूं। देखिए हमारा मसला ये है कि हमारे साथ मसला जो है वो ये कि जो हमें फंड्स मिले तरक्याती वो तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पुलिस का मसला है, हमारे पास DC का मसला है, हमारे पास इदारों का मसला है, वो हमारे मसाइल हैं जो हमारे साथ हल नहीं हो रहे। वो क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी के पास इख्तियारात हैं 18वीं तरमीम के बाद, तो वो हमारे से ज़्यादा जो है वो आवाज़ सुनते हैं, वो उनके हुक्म मानते हैं, वो पीपल्स पार्टी का मानते हैं। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है, चाहे वो कोई भी जमात हो, चाहे हुकूमत में हो या हुकूमत के बाहर हो, उन सब को कराची के ऊपर सियासत करने के बजाय कराची को बनाना चाहिए। कराची एक वो मेगा सिटी है जो कराची को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।